मित्रों नमस्कार। आज जो हमारी बातचीत है उसका विषय है जहरीली शराब से होने वाली मौतें। और एक बड़े ही अफसोस की बात है कि जहरीली शराब पीकर मरने वालों की संख्या सबसे ज़्यादा उन राज्यों में होती है जहाँ पर शराब पीने बेचने पर रोक होता है। और इस बार यह कांड गुजरात में हुआ है जहाँ काफ़ी पहले से शराबबंदी है। और विगत सप्ताह में वो भी गुजरात की राजधानी अहमदाबाद गांधीनगर के पास ही के ज़िलों में अब तक मरने वालों की संख्या 42 हो चुकी है। इससे पहले हमारे उत्तर प्रदेश के आजमगढ़, बिहार, मतलब हर साल कहीं न कहीं होता रहता है। मतलब मौतें दारू पीकर हो जाती हैं। तो इसे अंग्रेजी में हुच ट्रेजेडी, हुच डेथ कहा जाता है। तो ये होता क्यों है? शराब जहरीली क्यों हो जाती है? तो इसके पीछे मुनाफा, माफिया, पुलिस प्रशासन, लिकर माफिया का नेक्सस होता है जो थोड़े से फ़ायदे के लिए लोगों की ज़िंदगी दांव पर लगा देते हैं। और इसके पीछे मूल कारण यही रहता है कि अनऑर्गेनाइज जो लिकर माफिया है उसका अलग ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब सरकार को टैक्स नहीं देना चाहते, या फिर जिन राज्यों में बैन है वहाँ चोरी छुपे तरीके से जिसे बेचा जाता है तो उसे दूसरे तरीके अपनाने पड़ते हैं। तो इसके निर्माण, मार्केटिंग, स्टोरेज से जुड़ी जो समस्याएं होती हैं और जो उसका रिस्क होता है वही उसे माफिया के पास पहुंचा देता है। और ऐसे बिज़नेस बहुत बड़े प्रॉफिट मेकिंग बिज़नेस होते हैं। तो दुनिया में देखिए जो सबसे रिस्की काम है नारकोटिक्स, वो सबसे ज़्यादा पैसा कमाया जाने वाला बिज़नेस है। और पूरी जो वर्ल्ड माफिया है वो इसी बिज़नेस में इन्वॉल्व होती है। वो मैक्सिको की कहानियाँ पढ़िए, अफ़गानिस्तान या फिर म्यांमार, लाओस, सब जगह के वो माफिया पूरी दुनिया से टक्कर लेते हैं और सरकारों को फंडिंग करते हैं, आतंकी संगठनों को चलाते हैं। सोचिए वो कितने ताकतवर होते हैं। और इस नारकोटिक्स के बिज़नेस में और ये लिकर का जो इलीगल बिज़नेस है वो लोगों को कितना पैसा कमाता है। और मानी हुई बात है जिसमें जितना पैसा होगा उसने उतने ही बड़े माफिया को तैयार किया है। यही लिकर के साथ भी है। तो खैर पहले इस पे आते हैं कि ये जो शराब है ये जहरीला कैसे हो जाता है। तो इसके पीछे मूल कारण यही है कि चोरी छिपे और बहुत अच्छी मशीनों के माध्यम से और संसाधनों की कमी से जो शराब बनाई जाती है वह जहरीली हो जाती है। तो जो एथिल अल्कोहल होता है, जो इसका रासायनिक नाम है, वो अगर एथिल अल्कोहल न हो, कुछ और हो, तो उसके पहले जो उसका बड़ा भाई होता है मेथिल अल्कोहल, अगर वह उस रूप में है तो वह जीवन के लिए खतरा है। तो जो हमारा देशी शराब होता है गांव का एक सामान्य उद्योग जैसा ही होता है, जिसमें गांव के लोग आसानी से तैयार कर लेते हैं। जो महुआ होता है और दूसरी चीज़ों से, ताड़ी और क्या क्या होता है। हमारे जो आदिवासी क्षेत्र हैं वहाँ तो उनको अलाउ भी होता है कि आप इतने से इतने लीटर तक अपने लिए बना सकते हैं, रख सकते हैं। तो जो देशी शराब है जिसे कच्ची शराब कहा जाता है, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उसमें तमाम केमिकल मिला दिए जाते हैं, जिसमें यूरिया, ऑक्सीटॉक्सिन, धतूरा जो होता है शंकर जी को जो चढ़ाया जाता है उसके बीज, उसके पत्ते वगैरह मिला दिए जाते हैं और उसका रख दिया जाता है फर्मेंटेशन के लिए। हफ्ता 10 दिन बाद फिर वो एथिल अल्कोहल में बदल जाता है।
अब जब इन केमिकल्स की मात्रा बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाती है तो वहाँ एथिल अल्कोहल के बजाय मेथिल अल्कोहल में बदल जाता है। अब मेथिल अल्कोहल मतलब जान को खतरा। अब वो जहाँ बनाया जा रहा है उसकी कोई टेस्टिंग क्या कोई काम तो हो नहीं सकता है, और बनाने के बाद जो ये तरल पदार्थ इकट्ठा होता है जो फर्मेंटेशन के बाद बना हुआ है उसको एक टेम्परेचर पर बॉयल किया जाता है और उसके भाप को इकट्ठा कर लिया जाता है। तो इसको जो है डिस्टिलाइजेशन ही कहा जाता है, मतलब वाष्पों का एकत्रीकरण। तो डिस्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस होती है अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग तरल पदार्थ बनते हैं। जैसे डीजल पेट्रोल बनता निकाला जाता है हाइड्रोकार्बन में से, उसी तरह से जो ये सब्सटेंस है पूरा जो तरल पदार्थ बना है इसमें से आपको एथिल अल्कोहल निकालना, तो इसके टेम्परेचर को नियंत्रित करना है और वो वाष्पित होगा और फिर उसको लिक्विड फार्म में इकट्ठा करना होता है। तो अगर थोड़ी सी आपके पास एडवांस मशीनें हैं, तकनीक है, तो ये काम बड़ी इजीली हो जाता है। अगर ऐसा नहीं हो पाया तो फिर समझ लीजिए जान को खतरा शुरू हो जाता है। अब ये मेथिल अल्कोहल जो है शरीर में जब जाता है ये तो फॉर्मल्डिहाइड या फॉर्मिक एसिड नामक जहर बन जाता है और इसका असर सीधे दिमाग पर पड़ता है। और अगर आपने खाना नहीं खाया है तब उतना ही तेज असर होगा। इसलिए आपके पेट में कुछ होना चाहिए, ये आपको बढ़ावा देने के लिए नहीं कहा जा रहा है। एक शराब पीने वाले की भी जीवन की सुरक्षा होनी चाहिए। अब वो नशेड़ी है, आदी है, कम ज़्यादा पीता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसको मरने के लिए छोड़ दिया जाए और ये माफिया पैसा अपना बनाता रहे। तो ज़रूरत इसी बात की है कि हम जागरूक और जानकार रहें, क्योंकि कहीं दुनिया में कहीं भी शराब पीने से आप रोक नहीं सकते हैं और शराबबंदी पूरी तरह से अव्यवहारिक योजना है। जिस तरह के हम समाज बन रहे हैं, पूरी दुनिया से इंटरैक्ट हो रहे हैं, तो सोसाइटी के जो सोचने समझने और व्यवहार के जो तरीके हैं, अगर वहाँ पे व्यवहारिक नियम कानून नहीं होंगे तो वो सिर्फ असफल होने के लिए ही बन के रहेंगे और वो किसी के काम नहीं आएंगे। जब अव्यवहारिक नियम कानून आप बना देते हैं और अब समाज में शराब पीने वालों की संख्या पर्याप्त है, आप इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं, तो वो जो नशे की आदत है उनकी, वो कैसे भी करके वहाँ तक पहुँचेंगे। अगर कानूनी तरीके से, वैध तरीके से और सही ढंग से अगर उनको वो साधन उपलब्ध नहीं होंगे तो वही माफिया, गुंडे और अपराधियों के माध्यम से समाज में वो चीज़ें पहुँचेंगी और उसका प्रभाव बहुत ही खतरनाक होगा। और ज़्यादातर ये प्रभाव आप देख रहे हैं, जान दे कर लोग चुका रहे हैं और सरकारी गाइडलाइन, नियमावली जैसी कोई चीज़ नहीं रह जाती है। तो सबसे पहले ये अव्यवहारिक चीज़ें करना बंद करिए, क्योंकि ये कभी सफल हो ही नहीं सकती है। तो फिर इस तरह की चीज़ों को लागू करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसको रेगुलेट करिए और थोड़ा सा समाज को खुलने दीजिए, क्योंकि आप अगर सीधे सीधे लोग नहीं पिएंगे, जो सरकार की आय का भी एक बहुत बड़ा स्रोत है, अगर आप उसको रोकते हैं तो गैर कानूनी तरीके से लोगों तक शराब तो पहुंच ही रही है, तो सरकार अपने टैक्सेस का लॉस क्यों करे। और गैर कानूनी तरीके से यही जहरीली शराब ही अगर लोगों तक पहुंचेगी और लोग मारे जाएंगे तो सरकार और समाज को कोई फ़ायदा नहीं होना है। अब हमको समाज के स्तर पर, सरकार के स्तर पर लोगों को ये बताना होगा कि सही ढंग से कैसे पीजिए, कितनी मात्रा में पीजिए, अपने व्यवहार को कैसे संयमित करिए। अगर आप कहेंगे कि आप मत पीजिए, ये संभव नहीं है, लोग पिएंगे। तो सोचिए जैसे गोवा, जहाँ पर शराब पीने की केवल एज का रिस्ट्रिक्शन है कि आप बालिग हो गए आप पी सकते हैं।
सोचिए वहाँ पर डेथ नहीं होती जहरीली शराब से, क्योंकि यह आसानी से उपलब्ध है। और जिनको नहीं पीना होता है उनके आसपास ढेर सारी दुकानें खोल दिया जाए, शराब की दुकान में वो बैठे भी रहें तो वो नहीं पीते हैं। तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता है कि कितनी दुकानें हैं, जिनको पीना है वो पिएंगे, जिनको नहीं पीना है वो नहीं पिएंगे। तो अनावश्यक सरकार पर बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है कि शराब पिए ना पिए, इसके लिए भी सरकार और पुलिस लगी रहे। अरे भाई, जिसकी मर्जी हो पिए, जिसकी मर्जी ना हो मत पिए। कोई किसी को न तो कोई ज़बरदस्ती पिला सकता है और न किसी को रोक सकता है। तो ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने बच्चों को, अपने परिवार को, लोगों के साथ बैठें। टीवी में और मीडिया में पर्याप्त लोग सुन देख रहे हैं, पीना चाहिए नहीं पीना चाहिए, कैसे पीना चाहिए। अब इसकी भी जागरूकता लगभग आ चुकी है, तो इसके लिए परेशान मत होइए। मेरी बात को सुनकर आप ऐसा मत मानिए कि मैं शराब पीता हूँ और इसको पीने के लिए प्रमोट कर रहा हूँ। तो यकीन मानिए मेरा इससे दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं है। बस सही ढंग से पीना सीखना चाहिए लोगों को, और सुरक्षित रहना उनका ज़रूरी है। क्योंकि इस तरीके से जान गंवाने से तो अच्छा है कि सरकार को अच्छा खासा टैक्स मिले, बजाय इसके कि लोग चोरी छुपे और गलत तरीके से शराब तक पहुँचे और अपनी जान गंवा दे। इससे अच्छा तो यही होगा कि इसको भी ओपन लाइसेंस के तहत रख दिया जाए। हर गली मोहल्ले में जैसे सामान्य दुकानें खुलती हैं, ऐसे ही वाइन शॉप भी हो। इसके लिए कोई स्पेशल जेड कैटेगरी जैसी व्यवस्था नहीं होनी चाहिए। आराम से बैठिए, पीजिए, घर ले जाइए, कोई हर्ज नहीं है। हमें लगता है शराब को इतनी इज्जत देने की ज़रूरत नहीं है। शराब की दुकानों को देखिए तो उसके सामने लोहे की जाली लगी रहती है। वाह, अरे यार, जैसे सब चीज़ें वैसे ये भी है, काहे इतना परेशान हो रहे हैं उसके लिए, ये लाइसेंस वो लाइसेंस। अरे पियो भाई, ठीक है, इतना है तौबा मचाने की ज़रूरत नहीं है। पर जैसे आप ड्राइविंग कर रहे हैं या कुछ जिससे अगर आप दिक्कतें होती हैं, अगर आप उस दौरान नशे में पाए जाते हैं, एक निश्चित मात्रा से ज़्यादा आपने सेवन कर रखा है, तो बस फाइन अच्छे से लगाइए और उससे जुड़े जो प्राविधान है उसमें भी मतलब आर्थिक दंड ही ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, तभी लोग ज़्यादा डरते हैं। अब दिल्ली की हालत देखिए, जो सीसीटीवी है ना आपका, और ट्रैफिक पुलिस के पास जो चालान की जो मशीन होती है, उससे ज़्यादा लोग डरते हैं, गन से कम डरते हैं कि अगर आपने रूल्स तोड़ा तो आपका ई चालान हो जाएगा। तो जहाँ भी इस तरह की ऑटोमेटिक व्यवस्थाएं, एआई इनबिल्ट चीज़ें आ गई हैं, वहाँ पर लोग कानून का ज़्यादा पालन कर रहे हैं। आप बड़े पॉलिटिशियन हैं, पुलिस वाले हैं, ऑफिसर हैं, इससे उस मैकेनिज़्म पर कोई असर नहीं पड़ता है। वो जो सीसीटीवी है और उसका चालान आपका गाड़ी नंबर देख के अगर आपने ब्रीच किया है कुछ, तो वो हो जाता है, क्योंकि वो कैमरा तो इस बात का भेदभाव करता नहीं है और उसका कंट्रोल रूम कहीं और है, उस पर भी कोई असर पड़ता नहीं है। आप उससे तुरंत कांटेक्ट भी नहीं कर सकते हैं, जुड़ भी नहीं सकते हैं। तो जो व्यवस्था है वो जितना फेसलेस हो रहा है उतना अच्छा हो रहा है। तो शराब को जो है समाज की अच्छाई बुराई और व्यवस्था से मत जोड़िए। अब वो एक सामान्य बात हो गया, जैसे चाय, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक है, ऐसे ही अब ये भी एक पेय पदार्थ की तरह ही लीजिए। उसको नैतिकता, सही गलत और समाज का नैतिक पैरामीटर उसे मत बनाइए, और मोरल पुलिसिंग जैसी चीज़ तो बिल्कुल भी मत करिए। ये सामान्य चीज़ हो चुकी है। जो नहीं पी रहे हैं बहुत अच्छा है, जो पी रहे हैं वो बहुत गंदे लोग नहीं हैं। तो नियंत्रित रहना है, कैसे पीना है, कितना पीना है, आपके स्वास्थ्य के लिए क्या अच्छा है, इस बात की बात किए जाने की ज़रूरत है। ढेर सारी शराब की दुकानें खुल जाएं, जो खोल सकते हैं खोलें, जो बना सकते हैं बनाएं, जो पी सकते हैं पिएं, सब थक जाएंगे। सोचिए जो विदेशों की बात करिए, यूएस, यूरोप, बाकी देशों में तो पीते हैं, जिनको पीना है पीते हैं, लेकिन उनकी पढ़ाई लिखाई या फिर स्पोर्ट्स में जो परफॉर्मेंस है हमसे ख़राब नहीं है ना, बल्कि हमसे तो बहुत बेटर है। तो जिनको जो करना है वो करते ही हैं, और हमारे यहाँ भी लोग कर रहे हैं। नशा के तमाम साधन, स्रोत, तरीके लोग
विकसित कर लेते हैं। तो ये ऐसी बुराई अच्छाई कुछ भी नहीं है, इसको गंभीरता से लीजिए ही मत। इसको भी ओपन लाइसेंस में ले आइए, खूब बनाओ, खूब पियो, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देखिएगा न पीने की भी वैसी ही होड़ रहेगी और कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और इस तरह की दुर्घटनाएं नहीं होंगी। घर परिवार अपने बच्चों को नहीं खोएंगे, अपने गार्जियन को नहीं खोएंगे, क्योंकि लोग पी तो रहे ही हैं ना। बिहार में बैन है, गुजरात में बैन है, फिर भी लोग वहाँ पी के मर रहे हैं। मतलब शराब वहाँ तक पहुँच रही है और उसका फ़ायदा किसे पहुँचेगा? माफिया, पुलिस प्रशासन, सबके पास पैसा बट रहा है। तो अच्छा तो ये होगा कि टैक्स अच्छे से लिया जाए, पीने वालों को भी थोड़ी सुविधाएं दिया जाए और बेफिक्र रहिए। मैं नहीं पीता हूँ तो मैं नहीं पीऊँगा, ये मेरी चॉइस है। दुकान है कि नहीं है, कहाँ है, कैसे है, इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा। मैं कोई ना कोई तरीका निकाल लूँगा। तो फिक्र करना बंद करिए। समाज की मोरल पुलिसिंग करने से कुछ भी अच्छा बुरा होने से नहीं रुकता है। आप एजुकेशन के तौर पर लोगों को कैसे तैयार करते हैं, आपका परिवार, स्कूल, कॉलेज अपने बच्चों को कैसा बना रहा है, वह समाज उससे बनता है। ये मोरल पुलिसिंग से कुछ रुकने वाला नहीं है। नहीं तो उन राज्यों में मौतें नहीं होती जहाँ पर शराब बैन है। तो फिर इसको और खुले दिमाग से देखने और सोचने की ज़रूरत है और हमें अपने लोगों के लिए थोड़ा संजीदा होने की ज़रूरत है। हमारे गाली गलौज और फटकार से लोग नहीं मानेंगे। उनका भी समाज में अस्तित्व है, उन्हें भी स्वीकार करने की ज़रूरत है। तो डरना बंद करिए, लोगों पे भरोसा रखिए। पीने न पीने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। शराब पीकर भी कोई बुरा आदमी नहीं बन जाता और न पीने वाले भी न पीने की वजह से अच्छे नहीं होते हैं। आप अच्छे हैं इसलिए आप अच्छे हैं। शराब का इसमें कोई रोल नहीं है। नियंत्रित रहिए, घर पर पीजिए, परिवार के साथ रहिए, चोरी छुपे मत पीजिए, क्योंकि ज़्यादातर जो दुर्घटनाएं होती हैं ये चोरी छुपे पीने से ही होती हैं। क्योंकि जब किसी अंधेरे में, आड़ में, किसी कोने में, किसी गलत जगह पर आप पीते हैं तो वो तो सही चीज़ होती ही नहीं है। और जिसे छुपा कर पीना पड़े, खाना पड़े, करना पड़े, तो उसमें तो गड़बड़ी होगी ही और आप कहीं शिकायत भी नहीं कर सकते हैं और आप फंसेंगे। और इस तरह के काम में फंस जाइए कि जीवन ही खो देना पड़े, तो उससे बचिए। और सरकार से भी हमारा अनुरोध है कि इस तरह के रिस्ट्रिक्शन ख़त्म करिए। इसे भी ओपन लाइसेंस में अब ले आई दीजिए, क्योंकि समाज अब तैयार हो चुका है। अब हमें अपने तमाम धारणाओं से बाहर निकलने की ज़रूरत है और अब हम रोक नहीं सकते हैं। और सोसाइटी के तौर पर हम लगभग तैयार हो चुके हैं और इस मोरल पुलिसिंग से बचने की ज़रूरत है। दुनिया के साथ चलिए, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इसको लेकर इतना गंभीर होने की ज़रूरत नहीं कि कौन क्या खा रहा है, पी रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सब अपने आप सेट हो जाएगा। तो इसी के साथ अभी की बात ख़त्म करते हैं। जय हिंद, जय भारत।